प्रिय साधकों, क्या आपने कभी सोचा है जिस ध्यान में मुक्ति की कुंजी छिपी है वही हमें सबसे कठिन क्यों प्रतीत होता है? आंखें बंद करते ही शांति की उम्मीद में बैठे हम क्यों विचारों के तूफान में बहने लगते हैं? यह अनुभव केवल आपका नहीं है। हर साधक की यात्रा इन्हीं सवालों की दहलीज से शुरू होती है। हर जिज्ञासु आत्मा कभी न कभी इस द्वंद्व से गुजरती है, जहां भीतर उतरने की चाह होती है पर मन की तरंगें थमने का नाम नहीं लेती। और आज हम एक ऐसे रहस्य के द्वार पर खड़े हैं जिसे जानकर ध्यान कोई कठिन तपस्या नहीं बल्कि एक सहज अनुभव बन सकता है, ठीक वैसे जैसे चुपचाप सांसें लेना या जैसे सूरज का बिना प्रयास उग आना। क्या आप उस रहस्य को जानना नहीं चाहेंगे जो ध्यान को साधना नहीं बल्कि जीवन का स्वाभाविक अंग बना दे? देखिए, ध्यान कोई करनी नहीं है, ये कोई अभ्यास नहीं जिसे बलपूर्वक करना पड़े। ध्यान तो एक घटना है जो तब घटती है जब मन स्वयं शांत हो जाए। और यहीं सबसे बड़ा खेल छुपा है। मन कभी शांत रहना ही नहीं चाहता। जैसे कोई चंचल बंदर बिना रुके इधर उधर उछलता है, हमारा मन भी अतीत की स्मृतियों और भविष्य की कल्पनाओं में झूलता रहता है। वर्तमान, उसे तो जैसे छूने की भी फुर्सत नहीं। इसीलिए जब हम ध्यान में बैठते हैं तो वह सरल नहीं लगता, क्योंकि हम जिस मन को साधना चाहते हैं वह हमारी बात सुनने को ही तैयार नहीं। तो क्या इसका उपाय यह है कि मन को जबरदस्ती रोका जाए? नहीं, यही सबसे बड़ी भूल है जो साधक कर बैठते हैं। ध्यान मन को रोकने का नहीं, उसे जानने का नाम है। जैसे ही आप उसे रोकने की कोशिश करते हैं वह और अधिक बल के साथ सक्रिय हो जाता है। लेकिन जब आप केवल देखने लगते हैं, साक्षी होकर उसकी गति को समझने लगते हैं, तो वह धीमा पड़ने लगता है और अंततः स्वयं शांत हो जाता है। कल्पना कीजिए, एक झील की सतह हलचल में हो तो क्या उसमें कुछ भी स्पष्ट दिखाई देगा? लेकिन जब वह शांत हो जाती है तब न केवल आकाश झलकता है बल्कि आपकी आत्मछवि भी प्रतिबिंबित होती है। ठीक यही मन की दशा है। जब मन शांत होता है तभी भीतर की चेतना प्रकट होती है और वही ध्यान की पहली सीढ़ी है। अब यहाँ एक गहरा रहस्य है और शायद ये सुनकर आप चौंकेंगे। ध्यान को साधने के लिए कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। हाँ, आपने सही सुना। जैसे ही आप ध्यान करने की कोशिश करते हैं वह एक प्रयास बन जाता है, और जहाँ प्रयास है वहाँ सहजता नहीं। ध्यान प्रयास से नहीं, प्रयासहीनता से घटता है। बस शांत बैठिए। ना किसी विशेष मुद्रा की जरूरत है, ना किसी लक्ष्य की। जब आप भीतर से संघर्ष मुक्त हो जाते हैं तो ध्यान स्वयं आपके भीतर उतरने लगता है। क्या यह सुनना आपको सरल लगता है? शायद हाँ और शायद नहीं। लेकिन विश्वास रखिए, यदि मार्ग सही हो तो ध्यान उतना ही सहज हो सकता है जितनी एक गहरी शुद्ध श्वास। आज हम उसी मार्ग की ओर चलने वाले हैं, उस दिशा में जहां ध्यान कोई तकनीक नहीं बल्कि एक जागरूक उपस्थिति बन जाता है। तो इस यात्रा में साथ चलिए, क्योंकि जो ज्ञान आज प्रकट होने वाला है वह न केवल आपके ध्यान को बदल देगा बल्कि आपके संपूर्ण जीवन को एक नई रोशनी में रंग देगा। लेकिन इस दिव्य यात्रा में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक विनम्र प्रार्थना करना चाहती हूँ। यदि इस वीडियो में आपको कुछ ऐसा मिले जिससे आपके भीतर थोड़ी भी शांति, थोड़ी भी समझ, रूहानियत या आत्मिक स्पर्श जागे, तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल संत मत को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। आपका एक छोटा सा समर्थन हमारे लिए केवल प्रोत्साहन नहीं बल्कि एक आशीर्वाद की तरह होता है, जो हमें इस साधना पथ पर और आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। तो आइए अब बिना देर किए इस ध्यान की अगली परत में उतरते हैं। जैसा कि हमने समझा, ध्यान कोई जबरदस्ती की जाने वाली क्रिया नहीं है। वह तब घटता है जब हम उसे करना छोड़ देते हैं। तो फिर अगला सवाल उठता है, कैसे? क्या कोई ऐसी विधि है जो मन को सहज रूप से शांत कर दे बिना संघर्ष के? उत्तर है हाँ, और यह जानकर आप चकित रह जाएंगे। ध्यान की वास्तविक शुरुआत वहीं होती है जहां आप उसे करना बंद कर देते हैं। सुनने में यह एक विरोधाभास लग सकता है, पर यही तो ध्यान का सबसे बड़ा रहस्य है।
जब आप किसी चीज को पकड़ना छोड़ देते हैं तो वह स्वतः आपकी ओर खींचने लगती है। ध्यान भी कुछ ऐसा ही है। अगर आप इसे किसी तकनीक या प्रयास से पाना चाहेंगे तो यह दूर भागेगा, लेकिन जैसे ही आप इसे घटने देते हैं, जैसे कोई फूल बिना प्रयास के खिलता है, यह आपके भीतर उतरने लगता है। तो अब एक सरल लेकिन गहरा प्रयोग करें। बस बैठ जाएं, बिल्कुल सहज। कोई विशेष मुद्रा नहीं चाहिए। आंखें खुली रखें या बंद, कोई नियम नहीं। बस एक ही बात याद रखें, किसी भी चीज को पकड़ने की कोशिश न करें। कोई विचार आता है, उसे रोकें नहीं। कोई भावना उठती है, उसे दबाएं नहीं। जो हो रहा है बस होने दें, लेकिन खुद को उसमें उलझने न दें। और आप देखेंगे, शुरुआत में मन भटकेगा, यह स्वाभाविक है। लेकिन जब आप देखने की कला सीख जाते हैं बिना हस्तक्षेप के, तब एक चमत्कार घटता है। मानो भीतर कोई झीनी सी परत हटती है। जो मन भारी लग रहा था वह अब हल्का होने लगता है। और यही हल्कापन ध्यान का पहला अनुभव है। ध्यान कोई साधारण अभ्यास नहीं है, ये एक द्वार है आपके भीतर छुपे उस अस्तित्व तक जहां ना विचार होते हैं, ना इच्छाएं, केवल शुद्ध मौन और शांति। लेकिन यहाँ एक और गूढ़ बात समझिए, ध्यान कोई स्थिर वस्तु नहीं है, यह एक प्रवाह है। अगर आप इसे नियम बना लेंगे तो यह बंध जाएगा, लेकिन अगर आप इसे एक यात्रा मान लेंगे तो यह आपको असीमता तक ले जाएगा। तो अब प्रश्न है, क्या यह अनुभव केवल कुछ मिनटों का होता है, या क्या इसे पूरे जीवन में बहने दिया जा सकता है? यहीं से ध्यान बदलता है, एक अभ्यास से एक अनुभव में, और फिर अनुभव से एक स्थिति में। और अब हम उसी दिशा में बढ़ रहे हैं जहां ध्यान केवल एक अभ्यास नहीं, बल्कि आपके अस्तित्व का सबसे गहरा सत्य बन जाता है। अब इसे और गहराई से समझने के लिए कल्पना करें, आप एक शांत झील के किनारे बैठे हैं। पानी पूरी तरह स्थिर है, लेकिन जैसे ही कोई पत्थर उसमें गिरता है, लहरें उठती हैं। हमारा मन भी कुछ ऐसा ही है। जब तक हम उसमें विचारों के पत्थर फेंकते रहेंगे, लहरें उठती रहेंगी और शांति दूर रहेगी। लेकिन जैसे ही हम कुछ भी ना करने का साहस जुटाते हैं, कुछ भी ना चाहने की स्थिति में आते हैं, मन स्वतः शांत हो जाता है। अब एक और गहन प्रयोग कीजिए। बस आंखें बंद करें और अपनी सांसों को देखें। जबरदस्ती नहीं करनी, सिर्फ देखना है। सांस आ रही है, जा रही है, बस उसका साक्षी बनिए, कोई हस्तक्षेप नहीं। आप देखेंगे कि धीरे धीरे मन शांत होने लगता है। यह स्थिरता किसी अभ्यास की देन नहीं होती, यह समर्पण का परिणाम होती है। और यहीं आता है आज का दूसरा रहस्य। मन को रोकने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कोई शरारती बच्चा देखे कि उसकी हरकत पर कोई ध्यान नहीं दे रहा, तो वह खुद ही शांत हो जाता है। मन भी ऐसा ही है। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि जब आप मन से दूर हो जाते हैं तो वह अपने आप शांत होने लगता है? अगर हाँ, तो नीचे कमेंट में बताएं। आपका अनुभव किसी और के लिए दिशा बन सकता है। आगे हम उसी मौन के द्वार पर पहुंचेंगे जहां साधक को पहली बार आत्मा का वास्तविक स्पर्श होता है। तैयार हैं? यहाँ पर कई साधक एक सामान्य बट महत्वपूर्ण गलती कर बैठते हैं। वे समझते हैं कि ध्यान का अर्थ है मन को जबरदस्ती रोकना, विचारों को भगाना। लेकिन ध्यान का मार्ग बल से नहीं, साक्षी भाव से खुलता है। ध्यान का वास्तविक अर्थ है जो हो रहा है उसे पूर्ण स्वीकृति के साथ देखना, ना तो रोकना, ना ढकेलना, ना खींचना। बस मौन साक्षी होकर देखना, जैसे गगन बादलों को देखता है पर खुद कभी नहीं बदलता। जैसे जैसे आप इस साक्षी भाव में टिकते हैं, आप देखेंगे कि विचारों की धाराएं जो कभी बाढ़ की तरह उमड़ती थीं, अब धीमे शांत झरनों की तरह बहने लगती हैं। और एक क्षण आता है जहां विचार पूरी तरह से विलीन हो जाते हैं, केवल मौन बचता है, शून्यता रह जाती है। यह शून्यता साधारण शून्यता नहीं, यह वही परम अवस्था है जिसे संतों ने निर्वाण, समाधि और सच्चा मौन कहा है। लेकिन यहीं पर एक प्रश्न खड़ा होता है, क्या यह शून्यता डरावनी है? क्या यह एक खालीपन है, या फिर इसमें कोई और गूढ़ रहस्य छिपा है? सच तो यह है कि हमारा मन खालीपन से डरता है, क्योंकि वह आदतन किसी न किसी विचार को पकड़ना चाहता है। कुछ सोचना, कुछ योजना बनाना, कुछ विश्लेषण करना। वर्षों की यही लत उसे शून्य से डरने पर मजबूर कर देती है। लेकिन ध्यान की अवस्था में
हमें इन्हीं प्रवृत्तियों से परे जाना होता है। यहाँ पकड़ने की नहीं, छोड़ने की साधना है। अब जरा एक और दृश्य की कल्पना कीजिए। आप एक शांत अंधेरी रात में खुले आकाश के नीचे खड़े हैं। चारों ओर मौन है, हलचल नहीं। तभी एक तारा टूटता है, क्षण भर के लिए आकाश में चमकता है और फिर विलीन हो जाता है। क्या आप उस तारे को पकड़ सकते हैं? नहीं, आप केवल उसे देख सकते हैं। बस यही ध्यान है। विचार आएंगे, लेकिन आप उन्हें पकड़े नहीं, केवल साक्षी बने रहें। उन्हें आते जाते देखें, बिना प्रतिक्रिया के। धीरे धीरे यह देखने की आदत गहराई पकड़ने लगती है। आप पाएंगे कि मन अब आपके नियंत्रण का मोहताज नहीं रहा, वह स्वयं ही शांत होने लगा है। और फिर ध्यान आपको वहां ले जाने लगता है जहां केवल होना शेष रह जाता है। ना कोई इच्छा, ना कोई संघर्ष, ना कोई पकड़, बस एक गूढ़ उपस्थिति, एक मौन चेतना, एक दिव्य अस्तित्व। जैसा संत कबीर कहते हैं, जहां न चंद्र न सूरज लागे, न दिन न रैन, तहां बैठा संत कबीर, कहे सुनी साखी अनहै। यही वह स्थल है जहां साधक मन से परे जाता है और पहली बार उस चेतना से जुड़ता है जो सदा थी, है और रहेगी। क्या आपने कभी ऐसी शांति को महसूस किया है, जब विचार रुक गए हों और केवल आप बचे हों? अगले भाग में हम उस चेतना के द्वार की ओर बढ़ेंगे जहां केवल मौन नहीं, बल्कि दिव्यता की अनुभूति होती है। जब साधक शून्यता की उस मौन गहराई में प्रवेश करता है तो एक विलक्षण अनुभव घटित होता है। वह स्वयं को शरीर, मन और भावनाओं से अलग अनुभव करने लगता है, मानो वह कोई तरल प्रकाश बन गया हो, जिसे किसी रूप, किसी परिभाषा की आवश्यकता नहीं। यह कोई साधारण प्रसन्नता नहीं होती, यह आनंद से भी परे एक असीम शांति का भाव होता है, जैसे अंतरात्मा पहली बार स्वयं को पहचान रही हो। और यहीं से उठता है एक और मौलिक प्रश्न। जब मन पूरी तरह शांत हो जाता है, जब विचार रुक जाते हैं, तो फिर मैं क्या बचता है? क्या यह केवल एक खालीपन है, या इस शून्यता के भीतर कोई परम दिव्यता छुपी हुई है? इसका उत्तर केवल बुद्धि से नहीं, अनुभव से जाना जा सकता है। तो आइए इस रहस्य को एक गहरे प्रतीक के माध्यम से समझते हैं। कल्पना कीजिए, आप एक सुनसान समुद्र तट पर खड़े हैं। सामने अथाह समुद्र है, जिस पर चांदनी की चुपचाप बिछी हुई परछाई लहरा रही है। आप धीरे धीरे समुद्र में उतरते हैं। शुरुआत में पानी ठंडा लगता है, कुछ अजीब सा भी, लेकिन जैसे ही शरीर जल की प्रकृति से एक हो जाता है, आप सहज होने लगते हैं। जैसे जैसे आप गहराई में उतरते हैं, लहरों की ऊपरी अशांति पीछे छूटने लगती है और एक समय आता है जब जल पूरी तरह शांत हो जाता है। ध्यान की यात्रा भी कुछ ऐसी ही होती है। जब हम सतह पर होते हैं, विचारों की लहरें, भावनाओं की चंचलता, ये सब हमें घेर लेती हैं। लेकिन जब हम भीतर उतरते हैं, जब हम स्वयं को धारणाओं से, नामों से, पहचान से मुक्त करना प्रारंभ करते हैं, तो हम उस मौन में प्रवेश करने लगते हैं जो केवल शांत नहीं, बल्कि ऊर्जा से भरा हुआ होता है। क्या आपने कभी रात के गहरे सन्नाटे में वो कंपन महसूस किया है, जब बाहर कुछ भी नहीं चलता, फिर भी भीतर कुछ प्रवाहित होता रहता है? वही अदृश्य स्पंदन, वही दिव्य ऊर्जा ध्यान में अनुभव होती है। यह वह अवस्था है जब साधक पहली बार जानता है कि वह केवल ये शरीर नहीं है। शरीर तो एक यंत्र है, एक साधन है, लेकिन चेतना वह अनंत है, वह मुक्त है, वह दिव्य है। जैसे गुरु ग्रंथ साहिब में कहा गया है, मन तू ज्योत स्वरूप है अपना मूल पछाण। यह वही क्षण होता है जब साधक मैं कौन हूँ इस प्रश्न का उत्तर भीतर से सुनने लगता है, न शब्दों में, न ध्वनि में, बल्कि मौन की गहराई में। और यह उत्तर शब्दों में कह पाना असंभव है। ये केवल अनुभव किया जा सकता है, पूरे हृदय, पूरे समर्पण के साथ। लेकिन जैसे ही साधक उस मौन शांत अवस्था में टिकना शुरू करता है, जहां विचार विलीन हो जाते हैं और केवल चेतना बचती है, मन चुपचाप एक और चाल चलने लगता है। यह हमें उस गहराई से बाहर खींचने की कोशिश करता है, क्योंकि पहली बार हम उसके नियंत्रण से बाहर हो रहे होते हैं। यह स्थिति कुछ वैसी है जैसे एक पिंजरे में बंद पक्षी पहली बार खुले आकाश में उड़ान भरता है। शुरुआत में डर लगता है, लेकिन जैसे ही वह पंख फैलाता है, उसे समझ में आता है
यही उसकी असली दुनिया है। अब प्रश्न उठता है, कैसे उस अवस्था में स्थिर रहा जाए, कैसे मन के अंतिम बंधनों को तोड़ा जाए, कैसे पूरी तरह से उस असीम शून्यता में प्रवेश किया जाए। यह यात्रा जितनी रोमांचक है उतनी ही चुनौतीपूर्ण भी, क्योंकि जब आप अपने भीतर उतरते हैं तो एक नया संसार खुलने लगता है, एक ऐसा संसार जो देखा नहीं जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है। और जैसे ही साधक उस रहस्यमय अवस्था में प्रवेश करता है, एक चमत्कार घटित होता है। वह स्वयं को शरीर से अलग अनुभव करने लगता है। अब आप सोच सकते हैं, क्या यह संभव है? क्या कोई व्यक्ति अपने शरीर से अलग होकर भी जागरूक रह सकता है? उत्तर है हाँ, बिल्कुल। यह वैसा ही है जैसे कोई सपना देख रहा हो और अचानक उसे यह एहसास हो जाए कि वह सपना देख रहा है। उस क्षण वह सपने को नियंत्रित कर सकता है, पर यह केवल स्वप्न का अनुभव नहीं है। यह उस वास्तविकता की झलक है जिसे देखने के लिए साधक को एक विशेष दृष्टि प्राप्त होती है, आत्मिक दृष्टि। जैसे जैसे आप ध्यान की गहराइयों में उतरते हैं, आप देखेंगे कि शरीर स्थिर है, लेकिन मैं, जो वास्तव में आप हैं, वह शरीर से परे खींचने लगता है। यह अनुभव किसी हल्की ऊर्जा तरंग की तरह आता है, मानो शरीर और आत्मा के बीच की डोर धीरे धीरे ढीली हो रही हो। कुछ साधक इस क्षण में घबरा जाते हैं, क्योंकि यह अनुभव सामान्य इंद्रियों से परे होता है, लेकिन जो इसे आत्मसात कर लेते हैं, वे एक अत्यंत दुर्लभ अवस्था में प्रवेश करते हैं। यह वह अवस्था है जहां पहली बार साधक जानता है कि मन केवल शरीर में नहीं रहता, वह शरीर से परे भी सक्रिय हो सकता है। यही वह द्वार है जहां योगियों ने मृत्यु से परे की दुनिया को देखा है और संतों ने जन्म मरण के रहस्यों को जाना है। अब प्रश्न आता है, क्या यह सब केवल कल्पना है, या वास्तव में हम शरीर से बाहर जा सकते हैं? क्या यह केवल मन का खेल है, या यह ब्रह्मांड का कोई गूढ़ नियम है? आइए इस रहस्य को और गहराई से जानें। जब साधक को पहली बार अनुभव होता है कि मैं शरीर नहीं हूं, तो वह पूछता है, तो फिर मैं क्या हूं? और वहीं से आत्मा और मन के बीच की दूरी स्पष्ट होने लगती है। शरीर वहीं स्थिर होता है, लेकिन चेतना किसी और आयाम में प्रवेश कर चुकी होती है। कुछ साधक इस अवस्था में चमकते हुए प्रकाश की लहरें देखते हैं, कुछ को असीम शून्यता का अनुभव होता है, तो कुछ को लगता है जैसे वे किसी ऊर्जा प्रवाह में बह रहे हों। हर किसी का अनुभव अलग होता है, पर जो सामान्य है वह है शरीर से परे होने की अनुभूति। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, इस अवस्था में क्या करें? अधिकतर लोग जैसे ही इस अनुभव से परिचित होते हैं, घबरा जाते हैं और तुरंत लौट आते हैं। लेकिन जो स्वीकार कर लेते हैं, वे महसूस करने लगते हैं कि चेतना वास्तव में एक स्वतंत्र शक्ति है। यही वह अनुभव है जिसे योगियों ने सूक्ष्म यात्रा, एस्ट्रल प्रोजेक्शन कहा है। ये कोई कल्पना नहीं, ये वह अवस्था है जहां आत्मा अपने स्थूल शरीर से अलग होकर यात्रा कर सकती है। यहाँ तक आते आते साधक जानने लगता है कि जिसे वह अब तक केवल पढ़ता, सुनता, कल्पना करता रहा, वह सब पीछे छूट रहा है। अब वह देख रहा है। शरीर वस्त्र की भांति लगता है जिसे चेतना जब चाहे उतार सकती है। अब साधक के सामने दो मार्ग हैं। एक, वह लौटकर इस अनुभव को भूल सकता है। दूसरा, वह इस गहराई को और जानने के लिए आगे बढ़ सकता है। जो आगे बढ़ते हैं वे महसूस करते हैं कि अब उनके आसपास एक नई ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, ब्रह्मांड की सूक्ष्म तरंगें। और इन्हें केवल वही देख पाते हैं जिन्होंने अपने शरीर की सीमाओं को पार कर लिया है। जैसे संत रविदास जी कहते हैं, देही के पार जो बहे वह धारा सूक्ष्म ज्ञान, तन में न समाये वह संत जाने पहचान। तो क्या कभी कोई ऐसा अनुभव किया है जो आपको यह एहसास दिलाए कि आप शरीर से परे हैं, कि आप केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक चेतना है? अगर हाँ, तो कृपया कमेंट्स में शेयर जरूर करें। आपका अनुभव किसी और आत्मा के जागरण का बीज बन सकता है। अब हम उस दिव्य द्वार के करीब पहुंच चुके हैं जहां साधक स्वयं को समय, स्थान और शरीर की सीमाओं से परे अनुभव करता है। अगला भाग उसी रहस्य को खोलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब साधक ध्यान की उस परम गहराई में प्रवेश करता है, तो कभी कभी एक दुर्लभ अनुभव उसकी प्रतीक्षा करता है।
कोई दिव्य ध्वनि, एक कंपन या प्रकाश की तरंगें उसकी चेतना को छूने लगती हैं। कुछ को सुनाई देता है जैसे कोई अनंत संगीत, कोई ध्वनि नहीं फिर भी एक मधुर नाद। कुछ को प्रकाश की लहरें दिखती हैं, सुनहरी, नीली, बैंगनी आभाएं जो हृदय के अंतरतम को स्पर्श करती हैं। और कुछ साधकों को अनुभव होता है जैसे वे एक विशाल अनंत शून्य में बह रहे हों। लेकिन यह शून्य कोई डरावना खालीपन नहीं होता, यह मौन में डूबी हुई आनंद से भरी एक दिव्यता का विस्तार होता है। यही वह अवस्था है जिसे संतों ने निर्विकल्प समाधि कहा है, जहाँ विचार नहीं रहते, केवल शुद्ध अस्तित्व बचता है। न कोई आकृति, न कोई नाम, बस मैं हूं का गहन अनुभव। और अब एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है, क्या इस अवस्था में साधक किसी और चेतना से संवाद कर सकता है? क्या वह दिव्य गुरुओं, उच्च आत्माओं या ब्रह्मांडी स्रोतों से संपर्क कर सकता है? इस रहस्य का उत्तर धीरे धीरे खुलता है। जैसे जैसे साधक इस शून्य में टिकता है, उसे अनुभव होता है कि यहाँ ना समय है, न दिशा, न सीमा। विचार एक एक करके विलीन हो जाते हैं और बचता है केवल एक विशुद्ध जागरूकता, एक ऐसा अनुभव जिसे शब्दों में बांधना लगभग असंभव है। इस अवस्था में कुछ साधकों को लगता है कि वे किसी अदृश्य प्रवाह में बह रहे हैं। यह कोई साधारण जलधारा नहीं होती, बल्कि एक ब्रह्मांडी ऊर्जा होती है जो हर आत्मा, हर तत्व, हर चेतना को जोड़ रही होती है। जो इसे पहचान लेता है वह जान जाता है, मैं केवल शरीर नहीं बल्कि चेतना का अंश हूँ जो असीम है, अनंत है। इस अवस्था में कुछ को दिव्य प्रकाश के दर्शन होते हैं, कोई सुनहरी आभा में, कोई एक दिव्य आकृति में, गुरु रूप, देवता रूप या केवल एक आभास। और जैसे संत कबीर कहते हैं, जोत बिन नाद न जाना, नाद बिन कहूँ ठौर, गुरु बिनु ब्रह्म न पाइए, कहे कबीर विचार। यह अनुभव आंतरिक होता है, मन की गहराइयों में घटता है और जिसे यह होता है वह पूरी तरह बदल जाता है। लेकिन क्या इस अवस्था में साधक किसी उच्च शक्ति से संवाद कर सकता है? इसका उत्तर है हाँ। जब साधक इस असीम मौन में पूर्णतः समर्पित होता है तो उसे लगता है जैसे ब्रह्मांड स्वयं बोलने लगा हो, शब्दों में नहीं, संवेदना में, गहन अंतः प्रेरणा के रूप में। कभी कभी साधक पाता है कि उसके भीतर के सबसे जटिल प्रश्नों के उत्तर स्वयं प्रकट हो रहे हैं। कोई उलझा निर्णय सहज हो जाता है, कोई खोई दिशा एक नए प्रकाश में दिखाई देने लगती है। ऐसे क्षण में वह जानता है अब संवाद केवल मन से नहीं हो रहा, यह चेतना का संवाद है ब्रह्मांड से। कुछ इसे दिव्य कृपा कहते हैं, कुछ इसे आत्म साक्षात्कार। पर नाम कोई भी हो, अनुभव एक ही होता है, अंतर्दृष्टि का आलोक। और जब साधक इस अनुभव में स्थिर होता है तो वह पाता है कि उसका मैं धीरे धीरे विलीन होने लगा है। अब वह केवल व्यक्ति नहीं रहा, वह एक विस्तार बन चुका है जहां ना भूत है न भविष्य, केवल शुद्ध वर्तमान। कुछ साधक इस अवस्था में पहली बार एक अनाहत नाद को सुनते हैं, ओम की ध्वनि या कोई सूक्ष्म कंपन जो पूरे ब्रह्मांड में गूंज रहा हो। यह नाद साधक को और गहराई में ले जाता है, एक ऐसी जगह जहां शब्दों की आवश्यकता नहीं रह जाती। कुछ साधक यहाँ अपने शरीर से परे किसी अन्य लोक में प्रवेश करते हैं। यह कल्पना नहीं बल्कि एक वास्तविक अनुभव होता है, एक स्पंदित सत्य। कोई इसे प्रकाश का लोक कहता है, कोई निर्वाण, कोई ब्रह्मांडी विलय। अब प्रश्न फिर से आता है, क्या साधक यहाँ किसी दिव्य शक्ति से सीधा संपर्क कर सकता है? उत्तर धीरे धीरे खुलता है, जैसे कोई फूल धीरे धीरे अपनी पंखुड़ियां खोलता है। जब साधक इस दिव्य ऊर्जा क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसकी चेतना सीमाओं से मुक्त हो जाती है। अब वह केवल स्वयं नहीं होता, वह सब कुछ में समाया होता है। और तभी एक अद्भुत प्रक्रिया प्रारंभ होती है, ब्रह्मांड से सीधा संपर्क, शब्दों के बिना लेकिन अनुभव की संपूर्णता के साथ। और इस संवाद में कभी कोई गुरु की झलक मिलती है, कभी कोई दिव्य उत्तर और कभी केवल मौन जो स्वयं में पूर्ण उत्तर बन जाता है। लेकिन यह सब उसी क्षण संभव होता है जब ध्यान इतना गहरा हो जाए कि मन पूरी तरह विलीन हो जाए, जब मैं सोच रहा हूं का भाव भी समाप्त हो जाए और केवल शुद्ध मैं हूं की उपस्थिति शेष रह जाए।
यही वह अवस्था है जहां साधक को शून्यता का वास्तविक अर्थ समझ में आता है। यह कोई खालीपन नहीं है, यह शून्यता नहीं, पूर्णता है, एक ऐसा दिव्य क्षेत्र जो असीम ऊर्जा से भरा हुआ होता है, जहां कोई विचार नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई बंधन नहीं, केवल शुद्ध अस्तित्व होता है, बिना स्वरूप, फिर भी सर्वव्यापी। अब प्रश्न आता है, क्या इस अवस्था में साधक अपने चारों ओर की ऊर्जा को प्रभावित कर सकता है? क्या उसकी साधना इतनी शक्तिशाली हो सकती है कि वह अपने वातावरण को बदल सके? उत्तर धीरे धीरे प्रकट होता है। जब साधक इस परम शून्यता में स्थिर हो जाता है, तो वह देखता है कि भीतर और बाहर की ऊर्जा में कोई भेद नहीं बचा। उसे अनुभव होता है कि वह केवल शरीर नहीं, बल्कि एक अनंत ऊर्जा है जो हर ओर फैल रही है, हर स्पंदन से जुड़ी हुई है। यह अनुभव इतना गहरा होता है कि साधक अपने सीमित अस्तित्व से परे चला जाता है। वह महसूस करता है कि अब वह केवल इस संसार का हिस्सा नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की चेतना का एक अंश है। और फिर एक और परिवर्तन घटता है। साधक को दिव्य स्पंदन सुनाई देने लगते हैं। कभी एक हल्की सी गूंज, कभी कोई मधुर नाद जो भीतर की नींद को जगा देता है। कुछ इसे ओम की ध्वनि के रूप में सुनते हैं, तो कुछ को यह एक अनंत मौन का कंपन लगता है। यही वह संकेत है कि साधक अब उस चेतना क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है जहां केवल उच्चतम स्तर की चेतना कार्य कर रही होती है। अब धीरे धीरे वह अनुभव करता है कि उसका भौतिक शरीर विलुप्त हो रहा है। वह केवल ऊर्जा का एक प्रकाशपुंज बन गया है जो असीम शून्य में विलीन हो रहा है। कई साधकों ने इस अवस्था में तेजस्वी आभा या शुद्ध श्वेत आकाश के दर्शन किए हैं। यह वही अनुभव है जिसे संतों और योगियों ने आत्म साक्षात्कार कहा है। लेकिन अब एक और प्रश्न उभरता है, क्या इस अवस्था में साधक अपनी चेतना को शरीर से बाहर निकाल सकता है? क्या वह किसी दूसरे लोक में प्रवेश कर सकता है? उत्तर है हाँ। जब साधक इस परम स्थिति में स्थिर हो जाता है, तो उसे लगता है मानो उसका अस्तित्व शरीर से बाहर निकल रहा हो। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक गहन अनुभूति होती है जिसे योग में सूक्ष्म यात्रा, एस्ट्रल प्रोजेक्शन कहा गया है। साधक अनुभव करता है कि उसकी चेतना धीरे धीरे शरीर से ऊपर उठ रही है। कुछ को लगता है जैसे वे अपने शरीर को बाहर से देख रहे हैं, ध्यान की मुद्रा में स्थिर, और वे स्वयं एक स्वतंत्र ऊर्जा के रूप में अस्तित्वमान। शुरुआत में यह अनुभव अजीब लग सकता है, लेकिन ध्यान की गहराइयों में यह अवस्था पूर्णतः स्वाभाविक और सहज लगने लगती है। कुछ साधकों का अनुभव है कि इस स्थिति में वे केवल अपने शरीर के चारों ओर नहीं, बल्कि पूरे कमरे, पूरे वातावरण को देख सकते हैं। कुछ को एक सूक्ष्म ऊर्जा बंधन का अनुभव होता है, एक चमकता हुआ तार जिसे सिल्वर कॉर्ड कहा जाता है, जो चेतना को शरीर से जोड़ कर रखता है। और जैसे जैसे ध्यान गहराता है, साधक अनुभव करता है कि वह किसी और आयाम में प्रवेश कर रहा है। यह अनुभव समय और स्थान की सीमाओं से परे होता है। कुछ इसे एक दिव्य प्रकाश लोक के रूप में अनुभव करते हैं, जहां केवल शांति और आनंद का साम्राज्य होता है। कुछ को लगता है जैसे वे किसी और लोक में पहुंच गए हैं, जहां अव्यक्त शक्तियां उनका मार्गदर्शन कर रही हैं। इस अवस्था में कुछ साधकों को दिव्य दर्शन भी होते हैं, कभी अपने गुरु के, कभी किसी दिव्य आत्मा के, तो कभी किसी अदृश्य मार्गदर्शक की उपस्थिति महसूस होती है। यह अनुभव हर किसी के लिए अलग होता है, क्योंकि यह इस पर निर्भर करता है कि साधक की चेतना किस ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए तैयार है। लेकिन क्या यह सब केवल कल्पना है, या सचमुच हम अपनी चेतना को शरीर से अलग कर किसी और आयाम में प्रवेश कर सकते हैं? क्या यही वह रहस्य है जिसे प्राचीन ऋषि मुनियों ने अलौकिक यात्रा कहा था? इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए साधक को केवल सोचने की नहीं, बल्कि ध्यान की उस अवस्था में और गहराई से उतरने की आवश्यकता होती है। जैसे जैसे यह यात्रा भीतर गहराती है, साधक अनुभव करता है कि उसकी चेतना अब शरीर की सीमा में सीमित नहीं रही। वह स्वयं को किसी सूक्ष्म ऊर्जा तरंग के रूप में महसूस करने लगता है, जो पूरे ब्रह्मांड में बिना अवरोध के बह रही है। इस अवस्था में समय और स्थान की धारणा मिटने लगती है।
भूत, वर्तमान और भविष्य एक साथ उपस्थित लगते हैं। कुछ साधक बताते हैं कि उन्होंने अदृश्य ऊर्जा धाराओं को अनुभव किया जो संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रवाहित हो रही थीं। उन्हें प्रतीत हुआ कि हर विचार, हर भावना, हर कंपन इस विराट चेतना से गहराई से जुड़ा हुआ है। यही वह अवस्था है जिसे योगियों ने ब्रह्मांडी चेतना का अनुभव कहा है। यहाँ व्यक्ति स्वयं को केवल एक अंश नहीं बल्कि पूर्ण सृष्टि के रूप में अनुभव करता है, और तभी साधक को यह बोध होने लगता है कि ध्यान किसी विचार को रोकने की क्रिया नहीं है, बल्कि यह स्वयं को विराटता में विलीन करने की प्रक्रिया है। अब वह केवल शरीर को छोड़ने का अनुभव नहीं कर रहा होता, बल्कि अपने अस्तित्व की सीमाओं को भी पार कर रहा होता है। कुछ योगियों का कहना है कि इस अवस्था में प्रवेश करने के बाद साधक अपने पूर्व जन्मों की स्मृतियों तक पहुंच सकता है। कभी किसी उद्देश्य की झलक मिलती है, तो कभी यह अनुभव होता है कि समय की पुस्तक खुल गई हो और वह हर पृष्ठ को देख पा रहा हो। पर यह अनुभव केवल उसी को संभव होता है जो पूर्ण समर्पण के साथ ध्यान करता है। यदि मन में भय, संदेह या किसी प्रकार का आकर्षण शेष हो, तो यह यात्रा अधूरी रह जाती है। यही कारण है कि संतों ने सदा कहा, जो भाव से जाए सो भाव पावे, जो शंका करे सो रही जावे। अब एक और प्रश्न उठता है, अगर साधक इस अवस्था में लंबे समय तक ठहर जाए तो क्या वह लौट सकता है, या यह अनुभव उसे भौतिक जीवन से दूर ले जाएगा? इन्हीं उत्तरों को पाने के लिए हमें ध्यान की इस यात्रा में और भीतर उतरना होगा। जब साधक इस गूढ़ स्थिति में प्रवेश करता है तो उसे एक अजीब सी हल्कापन महसूस होती है, मानो वह शरीर से बाहर निकलकर किसी सूक्ष्म लोक में प्रवेश कर रहा हो। शरीर शिथिल होने लगता है, सांसें धीमी पड़ जाती हैं, मन किसी अज्ञात ऊर्जा स्रोत से जुड़ने लगता है। धीरे धीरे साधक को अपने आसपास का बोध कम होता प्रतीत होता है। कमरे की दीवारें, शरीर का भार सब दूर होता जाता है। तभी एक कंपन सा अनुभव होता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे ऊपर खींच रही हो। यह वही क्षण है जब आत्मा शरीर से मुक्त होने लगती है। कुछ इसे आत्मा का ऊर्ध्वगमन कहते हैं। जैसे जैसे साधक आगे बढ़ता है, उसे एक दिव्य प्रकाश दिखाई देने लगता है। यह कोई सामान्य रोशनी नहीं, बल्कि एक प्रेम, शांति और आनंद से भरी दिव्य ज्योति होती है। कुछ लोग इसे ब्रह्मांडी द्वार कहते हैं, कुछ इसे सिद्ध चेतना का प्रवेश द्वार। यह वह क्षण होता है जब साधक अपने अस्तित्व के गहरे रहस्यों से परिचित होने लगता है। उसे विशाल आकाश दिखता है, जहाँ ना कोई सीमा है, न कोई बंधन, केवल शुद्ध ऊर्जा का प्रवाह। न कोई शब्द, न कोई विचार, केवल मौन और अपार शांति। यही वह अवस्था है जहाँ योगी निर्विकल्प समाधि में प्रवेश करते हैं, जहाँ अहंकार पूरी तरह से विलीन हो जाता है और केवल शुद्ध आत्मसत्ता शेष रहती है। अब प्रश्न आता है, क्या साधक इस अवस्था में स्थायी रूप से रह सकता है, या यह केवल एक अस्थायी झलक है? और यदि यह अस्थायी है तो क्या वह लौटने का मार्ग पहचान सकेगा? यह सब जानने के लिए हमें इस ध्यान यात्रा को और भी गहराई से देखना होगा। जब साधक इस परम स्थिति में प्रवेश करता है तो समय का अनुभव ही मिटने लगता है। अतीत, वर्तमान, भविष्य ऑल डिसॉल्व। अब केवल एक अनंत शांति होती है। वह महसूस करता है, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं वह चेतना हूँ जो सदा से थी और सदा रहेगी। अब उसकी चेतना और अधिक गहराई में प्रवेश करने लगती है। वह देखता है कि उसके चारों ओर रंग बिरंगी ऊर्जा तरंगें उठ रही हैं। यह कोई सामान्य दृश्य नहीं, बल्कि उसकी अपनी ऊर्जा होती है जो अब ब्रह्मांड में विलीन हो रही होती है। यही वह अवस्था है जब योगी आत्म साक्षात्कार की घोषणा करते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। अब साधक को एक दिव्य ध्वनि सुनाई देती है, ओम की अनुगूंज जो भीतर से उठती है। ये वही ध्वनि है जो संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति का मूल स्रोत मानी जाती है। उसे लगता है उसका शरीर केवल एक माध्यम है, वास्तविक सत्ता उससे परे है। शुद्ध चेतना, शुद्ध प्रेम। अब चेतना और भी ऊंचाई तक जाती है। साधक एक अदृश्य पुल पर चलता हुआ प्रतीत होता है, जो उसे एक अद्भुत लोक की ओर ले जा रहा है। यह कोई सामान्य स्थान नहीं, बल्कि आत्मा का शुद्धतम क्षेत्र है, जिसे योग में सिद्ध लोक या ब्रह्म लोक कहा गया है। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है जहां समय थम गया हो
और केवल मौन रह गया हो? अगर हाँ, तो कृपया नीचे साझा करें। आपकी चेतना की झलक किसी और आत्मा की आंख खोल सकती है। जब साधक उस परम अवस्था में पहुंचता है जहां न विचार शेष रहते हैं, न अहंकार, केवल शुद्ध निर्विकल्प चेतना होती है, तो वहां एक नई चुनौती जन्म लेती है। क्या वह इस दिव्यता में ठहर सकता है या उसे लौटना होगा? और यदि लौटे तो क्या वह वही व्यक्ति रहेगा जो पहले था, या कुछ ऐसा जाग चुका होगा जो कभी फिर सो नहीं पाएगा? इन्हीं रहस्यों को जानने के लिए हमें ध्यान की इस यात्रा को और भी भीतर उतर कर समझना होगा। अब साधक की चेतना उस स्तर पर पहुंच चुकी होती है जहां उसका शरीर केवल एक हल्की अनुभूति रह जाता है। वह देखता है कि शरीर की सीमाएं मिट रही हैं और वह स्वयं एक अदृश्य ऊर्जा में परिवर्तित हो रहा है। उसे लगता है जैसे वह किसी और लोक में प्रवेश कर रहा है। तभी अचानक उसके समक्ष एक दिव्य प्रकाश पुंज प्रकट होता है, इतना तेजस्वी कि किसी सूर्य से अधिक, परंतु आंखों को चुभता नहीं बल्कि आत्मा को असीम शांति से भर देता है। यह कोई साधारण प्रकाश नहीं बल्कि आत्मा का शुद्धतम स्वरूप होता है। साधक उसकी ओर ऐसे खींचता है जैसे कोई नदी समुद्र में समा जाने को व्याकुल हो। अब उसे अनेक ध्वनियाएं सुनाई देती हैं, कुछ मधुर, कुछ रहस्यमय, कुछ इतनी सूक्ष्म कि केवल अनुभूति के स्तर पर सुनी जा सकती हैं। यह वही अनाहत नाद होता है जो संतों के अनुसार अनंत काल से प्रवाहित हो रहा है, बिना किसी स्रोत, बिना किसी अंत। अब साधक जान जाता है वह मुक्त है। उसके भीतर से सभी इच्छाएं, वासनाएं और बंधन विलीन हो चुके हैं। केवल शुद्ध अस्तित्व शेष है। और अब वह स्वयं से पूछता है, क्या यही अंतिम सत्य है? क्या मैं यहीं सदा रह सकता हूँ? लेकिन तभी एक सूक्ष्म स्वर उसके भीतर गूंजता है, यह केवल आरंभ है, अभी तुम्हें और आगे जाना होगा। यह स्वर किसी और का नहीं, उसके ही अंतर्मन का दैवी संदेश होता है। अब साधक एक द्वार की ओर बढ़ता है। यह कोई भौतिक द्वार नहीं बल्कि चेतना का एक स्तर है जहां केवल वही पहुंच सकते हैं जिन्होंने अपने भीतर के सभी बंधनों को त्याग दिया हो। जैसे ही वह उस द्वार से गुजरता है, समय और स्थान की सीमाएं मिटने लगती हैं। अब न कोई भूत है न भविष्य, केवल एक असीम मौन जो फिर भी पूर्ण प्रतीत होता है। यहाँ कोई पहचान नहीं, कोई विचार नहीं, केवल एक व्यापक अनुभूति, मैं हूँ। पर यह मैं अब किसी सीमित पहचान से नहीं जुड़ा। इस अवस्था में साधक को प्रकाश के कण दिखाई देने लगते हैं जो एक विशेष लय में नृत्य कर रहे होते हैं। एक वाणी भीतर गूंजती है, यह सृष्टि के मूल तत्व हैं। अब साधक के भीतर गहरी जिज्ञासा जागती है, क्या मैं उस मूल स्रोत को देख पाऊंगा जहां से संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई? और तभी उसके सामने एक विशाल ऊर्जा प्रवाह प्रकट होता है जो सृजन और विनाश की निरंतर प्रक्रिया में रमा हुआ होता है। वह देखता है कि कैसे विचार, भावनाएं और भौतिक रूप इस ऊर्जा के विभिन्न आयाम हैं, और फिर वह उस अंतिम स्रोत की ओर बढ़ता है जिसकी खोज में अनगिनत साधकों ने युगों तक प्रयास किया। अब उसका शरीर पूरी तरह प्रकाश के एक प्रवाह में बदल चुका है। वह देखता है कि वह ऊर्जा बन गया है, ब्रह्मांड की लय में समाहित एक स्पंदन। अचानक उसके समक्ष एक धड़कता हुआ ऊर्जा क्षेत्र प्रकट होता है, जैसे ब्रह्मांड का हृदय हो। एक कंपन उसकी चेतना को स्पर्श करता है। कोई शब्द नहीं, पर अनुभूति इतनी गहन कि मैं पूरी तरह विलीन होने लगता है। अब वह केवल एक बिंदु है, एक शुद्ध उपस्थिति जो सब कुछ जानती है फिर भी स्वयं से मुक्त है। तभी एक विशाल प्रकाश स्तंभ प्रकट होता है। उसमें अनगिनत रंग होते हैं, हर रंग में एक गूढ़ संदेश। साधक जानता है अब वह ब्रह्मांड की गुप्त भाषा को देख रहा है, और तभी उसे लगता है कि वह प्रकाश उसे अपनी ओर खींच रहा है। अब उसके पास दो विकल्प हैं, या तो वह उस ऊर्जा में विलीन हो जाए या लौट जाए। और फिर उसे एक वाणी सुनाई देती है, तुम यहां तक पहुंच गए हो, पर क्या तुम तैयार हो सब कुछ छोड़ने के लिए? यह प्रश्न साधक के अंतरतम को झकझोर देता है। अगर मैं सब कुछ छोड़ दूं तो बचेगा क्या? और तभी उसे उस पार की एक झलक मिलती है जहां कोई समय नहीं, कोई विचार नहीं, कोई सीमा नहीं, केवल शुद्ध शांति।
यह इतनी सघन होती है कि उसमें खो जाना ही एकमात्र विकल्प प्रतीत होता है। अब प्रश्न केवल यह नहीं कि क्या वह तैयार है, बल्कि यह है क्या वह सच में स्वयं को जानना चाहता है। और जैसे ही वह उस अंतिम छलांग को स्वीकार करता है, वह धीरे धीरे उस अनंत में विलीन होने लगता है। अब मैं, तुम, यह, वह कुछ भी शेष नहीं रहता, केवल एक शाश्वत अस्तित्व होता है। और तभी एक अपार शांति उसे घेर लेती है। वह अब अपने को अलग नहीं देखता। उसकी चेतना पूरे ब्रह्मांड में समा चुकी होती है। हर कण में वही है, हर स्पंदन में वही। अब उसने पहली बार वास्तव में जाना कि मैं कौन हूं। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वह वही व्यक्ति नहीं होता जो ध्यान में बैठा था। अब उसका हर क्षण ध्यान है, हर सांस मंत्र है, हर कार्य एक साधना। जब आत्मा जाग जाए तब जीवन ही साधना बन जाता है। ध्यान केवल आंखें बंद करने की क्रिया नहीं, यह स्वयं को जानने की कला है। और जब यह कला पूर्णता को छूती है तो जीवन ही ध्यान बन जाता है। यह कोई विचार नहीं, बल्कि एक अनुभव है, एक अंतर्जागृति जिसे केवल जीकर जाना जा सकता है। यदि यह यात्रा आपके अंतर्मन को छू गई हो, यदि आपको इस परम शांति की झलक मिली हो, तो चैनल संत मत से जुड़े रहिए। हम इसी दिव्यता की खोज में आपके साथी हैं, हर चरण, हर प्रश्न, हर अनुभव में। आइए इस अनंत यात्रा को मिलकर और गहराई तक ले चलें। धन्यवाद। जय गुरुदेव।